नितिन गडकरी अपने बेटे के लिए पूरा हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। इथेनॉल की वजह से पेट्रोल पर निर्भरता हमारी इतनी घट जाएगी कि हमारे देश में 15 रुपये लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा। अब बताइए कितना बड़ा झूठ। महाराष्ट्र में मिनिस्टर हुआ करते थे तो वहाँ लोग गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब कहते थे। पेट्रोल जो मिलेगा आपको पेट्रोल पंपों में, उसमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल भी मिला रहेगा, मिक्स रहेगा। E20 सरकार ये दावा कर रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देने से किसानों को फायदा होगा। 6 महीने तक हजारों हजार किसान रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ये सरकार क्या किसानों की बात करेगी। बेटे का तो खैर मतलब उसको तो छप्पर फाड़ के पैसे आ रहा है, उस पर तो पैसों की बरसात हो रही है। इथेनॉल वाले पेट्रोल में हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि E20 वाले पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो गई। दूसरा देश होता वहाँ इतना हंगामा हुआ था तो गडकरी साहब को इस्तीफा दे देना पड़ता। नमस्कार, NBC 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश भर में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर लगातार बहस जारी है। कई वाहन चालक ये दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करके दिया जा रहा है, जिसके कारण उनके गाड़ी की माइलेज कम हो रही है। इसके साथ ही कई वाहन चालक ये भी दावा कर रहे हैं कि इंजन और पुरानी गाड़ियों पर भी इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार ये दावा कर रही है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल देने से किसानों को फायदा होगा, कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। हालांकि इस पर लोगों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि लोग जो ये चिंता कर रहे हैं उनकी ये चिंता वाजिब है या लोगों का सिर्फ एक भ्रम है। इस पर बातचीत करने के हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरे देश भर में इथेनॉल को लेकर लगातार बहस जारी है। गाड़ी चालक ये दावा कर रहे हैं कि माइलेज कम हो रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअली ये तो इथेनॉल का मामला है, एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले को भारत सरकार के मंत्री अंजाम दे रहे हैं, जो नितिन गडकरी हैं, देश के परिवहन मंत्री हैं। और ये पूरा मामला मैं दर्शकों को समझाता हूँ। ये भारत सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी भी मूल रूप से एक बिजनेसमैन ही हैं। राजनीति में बाद में आए हैं, पहले से इनका बिजनेस रहा है और काफ़ी इनका मतलब आप कह सकते हैं एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में छवि है। जब ये महाराष्ट्र में मिनिस्टर हुआ करते थे तो वहाँ लोग गडकरी साहब को गड़बड़ी साहब कहते थे। तो ये जो गडकरी हैं, इनका बेटा जो है वो फैक्ट्री चलाता है जिसमें इथेनॉल उनका उत्पादन होता है। तो अब इन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को मुनाफा दिलाने के लिए, इनके बेटे को लाभ मिलता रहे, इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी लागू करवा दी है और वो पॉलिसी है E20। E20 का मतलब हुआ इथेनॉल 20, यानी कि पेट्रोल जो मिलेगा आपको पेट्रोल पंपों में, उसमें 20% पेट्रोल में इथेनॉल भी मिला रहेगा, मिक्स रहेगा। E20 है। तो E20 से क्या हुआ कि इनके बेटे का तो खैर मतलब उसको तो छप्पर फाड़ के पैसे आ रहा है, उस पर तो पैसों की बरसात हो रही है, करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। लेकिन आम हिंदुस्तानियों की कमर टूट गई है क्योंकि इथेनॉल के प्रयोग से पहला नुकसान तो ये हो रहा है कि गाड़ियों का माइलेज घट गया है बहुत बुरी तरह से, और दूसरा नुकसान ये हो रहा है कि बड़ी संख्या में गाड़ियां जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। अब ऐसी हालत हो गई है कि बीमा कंपनियों ने गाड़ियों का बीमा करना बंद कर दिया है, इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है कि इथेनॉल वाले पेट्रोल में हम इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं क्योंकि E20 वाले पेट्रोल से गाड़ियां ख़राब होगी। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने में बड़ा एक अटपटा सा जवाब दिया भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा कि ये हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग। तो इसको लेके भी भारत सरकार की बहुत आलोचना हुई कि आपको क्या हक है आप अपने एक्सपेरिमेंट में आम हिंदुस्तानियों की गाड़ियों को ख़राब कर दें। बहुत सारे हिंदुस्तानी जो खास के मध्यम वर्ग के होते हैं, बहुत धनी नहीं रहते हैं, वो EMI पर गाड़ियाँ खरीदते हैं और उन्होंने EMI पर गाड़ी खरीद ली, हर महीने उनका EMI कट रहा है और आपके E20 पेट्रोल की वजह से उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। तो इसको लेके बहुत हंगामा है। लेकिन अब देश में जो है ना, कहते हैं ना, भ्रष्टाचार ही अब शिष्टाचार बन गया है। कोई दूसरा देश होता वहाँ इतना हंगामा हुआ था तो गडकरी साहब को इस्तीफ़ा दे देना पड़ता। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी चुप हैं, जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये बहुत मतलब दुर्भाग्य की बात है। जी, एक सवाल और होगा। सरकार ये कह रही है कि किसानों को फ़ायदा मिलेगा, तो मैं आपसे जानता हूँ किस तरीके से किसानों को इससे फ़ायदा मिलेगा? अरे सरकार तो लोगों को बेवकूफ़, अब कुछ सरकार ने कुछ बनाया होगा, थ्योरी दी होगी कि एथेनॉल बनता है गन्ना के रस से, तो एथेनॉल की मांग बढ़ेगी,
तो गन्ने की मांग बढ़ेगी तो किसान जो गन्ना उपजाएंगे उनके गन्नों की ज़्यादा कीमत मिलेगी। ये सब देखिए चूना लगाने वाली बात है। सरकार को किसानों से कब से सहानुभूति हो गई है। सरकार तो पूंजीपतियों की दलाल है, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के लिए काम करती है। किसानों की चिंता कब से हो गई। किसानों ने तो देखिए 13 महीने तक मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। दिल्ली के बॉर्डर पर 13 महीने तक हज़ारों हज़ार किसान रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए थे। तो ये सरकार क्या किसानों की बात करेगी। सरकार ये भी कह रही है सर कि प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। अब इसका तो मुझे कोई तर्क नहीं समझ आता। प्रदूषण कैसे में कमी आएगी, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए इसमें अभी एक कांग्रेस ने एक बहुत पुराना वीडियो वायरल किया है सोशल मीडिया पर। नितिन गडकरी का ही पुराना वीडियो है। वो कह रहे हैं कि एथेनॉल की वजह से पेट्रोल पर निर्भरता हमारी इतनी घट जाएगी कि हमारे देश में 15 रुपये लीटर पेट्रोल बिकने लगेगा। अब बताइए कितना बड़ा झूठ है। ये तो एक मजाक ही हो गया, 15 रुपये लीटर पेट्रोल। अभी हाल में एक पत्रकार ने उनसे पूछ दिया कि आप तो कहते थे 15 रुपये लीटर, तो नितिन गडकरी बोलते नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा था ऐसा। तो ये लोग नेता तो भ्रष्ट लोग हैं, झूठे लोग हैं। अब बताइए कितना बड़े पाखंडी भाजपाई हैं लोग। ये लोग परिवारवाद के खिलाफ इतना ओजस्वी भाषण देते हैं भाजपाई लोग। और नितिन गडकरी अपने बेटे के लिए पूरा हिंदुस्तान को लूट रहे हैं और आम हिंदुस्तानियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं। ये इथेनॉल घोटाला किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। यानी नितिन गडकरी का ये समझिए सर कि एक प्लान है कि उनके बेटे की फैक्ट्री लगी है जिसके तहत आम लोगों को परेशान किया जाए। बिल्कुल, ये तो एकदम खुल्लम खुल्ला हो रहा है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, कोई छिपाने वाली बात भी नहीं है जी। तो ऐसे में आपको बता दें कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर लगातार पूरे देश में बहस छिड़ा हुआ है। आम जनता परेशान है क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडेड मिक्स पेट्रोल दिए जा रहे हैं जिसके कारण उनके गाड़ियों की इंजन खराब हो रही है, गाड़ियों की माइलेज लगातार घटती जा रही है। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि ये सरकार का पूरा प्लान है। नितिन गडकरी जिनके बेटे ने इथेनॉल की फैक्ट्री बैठाई है जिसकी वजह से इस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से बहस जारी है क्या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल मिलना बंद होता है या फिर नहीं। बने रहे हमारे साथ NBC 24।